दो आतंकी गिरफ्तार किए। पाक गैंगस्टर्स और आईएसआई के संपर्क में थे दोनों। नोएडा से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों से पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यूपी एटीएस ने मेरठ निवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई के निर्देश पर आतंकी गतिविधियां अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इन कामों के बदले 50,000 रुपए पहले और काम पूरा होने पर 2.5 लाख रुपए देने का लालच दिया गया था। साथ ही पासपोर्ट बनवाकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाने का वादा भी किया गया था। थे और एक बड़ा आतंकी हमला या फिर फायरिंग या हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले थे। इस वक्त हम सनलाइट कॉलोनी जो कि सीमापुरी का है, ओल्ड सीमापुरी, वहाँ मौजूद है। समीर खान का ये घर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पिस्टल, कारतूस, चाकू भी बरामद किया गया है। तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान को गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकी पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई के निर्देश पर आतंकी गतिविधियां अंजाम देने की साजिश रच रहे थे और इन कामों के बदले 50,000 रुपए पहले और काम पूरा होने पर 2.5 लाख रुपए देने का इनको लालच दिया गया था। एक बड़ी कामयाबी इसे यूपी एटीएस का माना जा रहा है। पाक गैंगस्टर्स और आईएसआई के संपर्क में थे। ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। इनके पास से कई सामान भी बरामद हुए हैं। नोएडा से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और क्या इनके कुछ और भी मददगार यहां रह रहे थे, इसकी भी अब जांच पड़ताल यूपी एटीएस की टीम कर रही है। नोएडा से इन्हें पकड़ा गया है। पाक गैंगस्टर्स और आईएसआई के संपर्क में थे। दर्ज कराया था, अल्लाह के थाने गिरफ्तार किया था, तब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और इसको जेल भेजा था। फिर ये जमानत होकर बाहर आया था तो मैंने इसको कहा था, मगर बच कर रहना, तुम्हें मार भी सकते हैं मुसलमान लोग, तुम इनके हत्थे चढ़ गए तुम्हें मार देंगे, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप किया है, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर था, किसी की बेकाई में जल्दी आ जाता था। आपने कहा मेंटली थोड़ा सा स्लो था और ये मतलब एकदम पहले मुस्लिम्स के खिलाफ और फिर मुस्लिम बन जाना, कन्वर्जन हो जाना। कन्वर्जन तो नहीं किया इसने, ये तो सब झूठ है। ये तो इसने अपने आप ही आईडी वाईडी बना ली, क्योंकि हिजबुल्लाह के नाम की अपनी आईडी, किसी के नाम फेक आईडी आजकल बच्चे बना लेते हैं, कोई आईडी बना ली हो सकता है, बाकी कोई कन्वर्जन इसका नहीं हुआ। शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है, क्या बात करता है? नहीं, कभी नहीं। वैसे नाम लेता रहता था, सबके नाम लेता था, लॉरेंस बिश्नोई का लेता था, सभी लेता था। आसिफ पाकिस्तान की फौज का नाम लेता था, उनके जनरल का नाम लेता था, डिस्कस भी करता था। जैसे अभी लड़ाई चल रही है, बोला देखो पाकिस्तानी मुनीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये हो गया, कंगला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, इस तरह की बातें करता रहता था। अच्छा, ये अचानक से चेंज हुआ? क्योंकि पहले तो आपने बताया कि एक समुदाय के गुरुओं को गाली दे रहे थे, फिर जेल चले गए, फिर ये यही मेरठ की घटना? हाँ, मेरठ की घटना है। और ये अब दूसरी घटना है कि जब वो बिल्कुल ही अलग तरीके से। हाँ, ये मैं शौक हो गया एकदम से, ये कैसे होगा अचानक? तो ये क्या है मामला? मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे इसको ट्रैप किया है, फंसवाया इसको। अच्छा, ऋतु आतंकवादी है ये, जैसे इसको आतंकवादी कह रहे हैं ना, ये हिजबुल्लाह है, ये कुछ नहीं है, ये गलत आदमी को उन्होंने उठाया है, ये इसका कैलिबर ही नहीं है कि ये कुछ भी कर सके। तुषार की माँ भी है हमारे साथ में, ऋतु जी, क्या कहेंगी इसको? सर देखिए, मैं उसकी मदर हूँ, मुझसे ज़्यादा उसको बेटर कोई नहीं जान सकता। तुषार मानसिक रोग से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा था, पहले भी दिल्ली में, देहरादून में भी चला, उसका सिनर्जी में, सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी से भी उसकी काउंसलिंग हुई है। और तुषार कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है। और जो मेरठ में ही आके ये दूसरी घटना है, जो 6 7 महीने पहले उसने मुसलमानों को गालियाँ दी थी, उनके जो भी है गुरु है, धर्म गुरु है, जो भी है, उनको गालियाँ दी थी और उसको ऊपर केस हुआ था, ठीक है, उसको पुलिस ले गई थी। तो मुझे भी यही लगता है कि
तुषार को किसी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रैप करके और उसको फंसाया गया है, क्योंकि तुषार एक ऐसा बच्चा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि वो है ना अपनी इमेज जो भी चीज देखेगा वो उसमें ही अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और हो सकता है उन लोगों ने उसको भड़का दिया हो या कुछ बोल दिया हो या उसको फंसा दिया हो। और ये जो बोल रहे हैं ना धर्म परिवर्तन और मुसलमान था, वो सब वो बातें बिल्कुल झूठ है, निहायती झूठ है। तुषार हमेशा 24/7 अपने फादर और मेरी कस्टडी में रहता था, ना वो स्कूल जाता था ना वो कुछ करता था। उसका 10th पास थे ओपन बोर्ड से वो, ठीक है। और 12 अच्छा, आप लोगों को पता नहीं लगा कि ये सारी चीजें जब हो रही? नहीं सर, वो कुछ हम लोगों को कुछ नहीं पता। मुझे कोई दोस्त वगैरह थे? नहीं, उसके दोस्त थे, पहले थे, अभी यहाँ देहरादून में तो उसके दोस्त थे, और यहाँ उसके कोई नहीं। और दोस्त भी कौन थे? उसके स्कूल फ्रेंड्स थे बस, और कोई बाहर वाले कोई उसके दोस्त नहीं। शैलेंद्र जी, आप बताएंगे कि कुछ ऐसा कि जिससे आपको कभी लगा हो कि उसको समझाना चाहिए? समझाता तो मैं उसको हमेशा था कि गलत चीज़ों में मत पड़, गलत लोगों के संपर्क मत पड़, गलत लोगों के नाम मत ले, अच्छे खानदान से हैं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ, अच्छे लोगों से बातचीत कर। मुझे तो लगता है अभी इसको ये जेल में मरवा देंगे, मारा जाएगा ये। हाँ, और सर ये पूरी संभावना है कि उसको मारने, क्योंकि पहले भी जब वो अरेस्ट हुआ तो मुसलमान है उसमें, तब भी उसको 40-50 मुसलमान खड़े थे मारने के लिए वहाँ, और वो लोग इसको जेल 6:20 पे फोन आया कि हाँ समीर ने कहा कि कोई पार्सल करा है लड़की से, उस अपनी बहन से। तो उसने कही कि नहीं, हमने कुछ नहीं करा, कि पार्सल आया है, उसकी पेमेंट भी हुई है। वो बोला कि कुछ नहीं करा, लड़की ने कही। फिर उसने कही कि ला कपड़े दे, देखते हैं। उन्होंने कही पेमेंट भी हुआ है। जब वो यहाँ से गया, जाने के बाद बाहर चला गया, 5 मिनट बाद उसका स्विच ऑफ हो गया फ़ोन का, कोई पता नहीं। रात भर ऐसे ही परेशान रहे, रात को 2 बजे। शाहिना है उनकी, समीर की बहन है। ये बताइए, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता था, आप क्या उसके साथ कॉमन फ्रेंड थी? किससे वो बात करता था? शहजाद भट्टी का, आबिद का, कई ऐसे मेजर इकबाल पाकिस्तानी ISI के हैं, कभी इनके बारे में वो बात करता था? मेरा भाई तो बहुत सीधा था, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें तो बस पुलिस का पता है कि बस पुलिस होती है, ATS ये जो भी था, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो कल सब सर्च करा था मैंने, अब मुझे सब चीज़ की नॉलेज हो गई। मुझे नहीं पता था, बस उसने 6:30 बजे 6:21 पे मेरे पास उसकी कॉल आई। ऊपर था वो, उसने बोला सानिया तूने कुछ ऑर्डर करा है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं करा। कह रहा देख ले, याद कर ले, उसकी पेमेंट हुई है ना। मैं पेटीएम चलाती, मैं अब 18 साल की हुई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसका भी पेटीएम मम्मी यूज़ करती है, वो यूज़ नहीं करता। मेरा भाई तो बहुत सीधा था, आप किसी से भी पूछ लो, बस वो घर से काम से घर जाता था। पता नहीं उसके साथ क्या काम करता है। वो GTV हॉस्पिटल में जॉब करता है, NO की स्टिचिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें करता है वो। अब तो वो बहुत अच्छा 2 साल से काम कर रहा था। वो बस घर से, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, ना उसके दोस्त कोई घर आते थे। बस ऐसी उसकी बातचीत थी कि हाँ बस जाओ, हाय हेलो कर। कितना वक्त वो इंस्टाग्राम पे रहता था, फ़ोन पे? अगर आप देखते होगे, कभी टोका उसे कि लगातार फ़ोन पे तुम रहते हो, किससे इंस्टाग्राम पे करते हो? उसका इंस्टाग्राम कभी चेक करा आपने कि वो किन से संपर्क में है? हाँ, उसकी ID हमारे फ़ोनों में ही खुली रहती थी। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। उसकी ID मेरे फ़ोन में, पापा के फ़ोन में, हमारे फ़ोन में ऑन रहती थी। मेरी ID जो है ना, मैं अपनी ID नहीं दिखाती थी, वो तो अपनी ID ऐसी ऑन रखता था। कभी बात की है तुषार खान या हिजबुल्ला, ऐसे नाम, इनके नाम कभी लेता हो, कुछ हो किसी के बारे में? शहजाद भट्टी का नाम कभी उसके मुंह से सुना? वो जैसे बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी है, इससे बात करता है। और वो मेरे भाई को तो बाहर से अरेस्ट करा है, दिल्ली लगता है ये, उसको दिल्ली से अरेस्ट करा है। उसको दिखा रहे हैं कि नोएडा से उसको अरेस्ट करा है, वो मेरठ में रहता है। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हम आतंकवादी होते तो पाक गैंगस्टर्स ISI के दोनों संपर्क में थे, ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि जब मेरठ में पेरेंट्स से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि एक मानसिक बीमारी से वो जूझ रहा था तुषार, और वो किया था। कहाँ की भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है, किन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, इस सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। और दूसरा जो आरोपी है जो दिल्ली का है, समीर खान, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। हालांकि ATS का ये दावा है कि दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, जो कि